हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग मेरे प्यारे बच्चे। वेलकम टू महादेव जी का आशीर्वाद चैनल में आपका स्वागतम। ओम नमः शिवाय। मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में खुशियां ही खुशियां होने वाला है। मेरे प्रिय बच्चों, आज कान खोल कर सुन लो। वो तुम्हारे लिए फूट फूट कर रो रही है, तुम्हारे लिए तड़प रहे हैं। मेरे प्रिय बच्चे, वो कौन है उसका नाम जान लो। अभी भी समय है, बाद में फिर मौका नहीं मिलेगा। मेरे प्रिय बच्चे, ऐसे मौका कई वर्षों बाद आता है, इसलिए इसे बिल्कुल भी मिस ना करें और शुरू से अंत तक जरूर देखें। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त सबसे पहले एक लाइक जरूर करें और टाइप करें हर हर महादेव। मेरे प्रिय बच्चे, जिसका आज एनिवर्सरी या बर्थडे हो, उसको मेरी तरफ से ढेर सारे प्यार और ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरी प्रिय बच्चे, जो कोई भक्त का आज बर्थडे या एनिवर्सरी हो, वो अपना नाम जरूर टाइप कर भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से उसके जीवन में खुशियां सदैव भरा रहेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, ये संदेश तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही खास होने वाला है, इसलिए मेरे प्रिय बच्चों, ये संदेश को बिल्कुल भी मिस ना करें। मेरे बच्चे, तुमसे जुड़ी एक महिला मुझे कुछ कह रही है, वो तुम्हारे बारे में मुझे बता रही है। मेरे बच्चे, बहुत उम्र से काफी ज्यादा प्रेम करता है। वो तुम्हें पाने के लिए, कुछ भी करने के लिए, कुछ भी करने के लिए तैयार है और वह तुम्हारे परिवार को खुश देखना चाहता है। मेरे बच्चे, में तुम्हें इस संदेश के अंत में तुम्हारे प्रेमी का नाम बताने वाला हूं। इसलिए मेरे बच्चा कि तुम ही संदेश को अंत तक देखना, वरना बहुत पछताओगे। मेरे बच्चे, बहुत तुमसे सच्चे मन से प्यार करता है, वो तुम्हारी परिवार का भलाई चाहता है। मेरे बच्चे, महादेव जी जल्दी तुम दोनों का मिलन करने वाले हैं, इसलिए तुम्हें संदेश को अंत तक देखना, वरना तुम अपने प्रेमी से कभी भी नहीं मिल पाओगे। मेरे बच्चे, महादेव जी का आशीर्वाद तुम दोनों के ऊपर सदैव विराजमान है। मैं तुम्हें अपना आशीर्वाद दूंगा, तुम्हारा जीवन खुशियों से भर दूंगा। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें और महादेव जी के संदेश को रोजाना सुनने के लिए महादेव जी के चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे बच्चे, अगर तुम महादेव जी की शक्ति पर विश्वास करते हो तो इस वीडियो को लाइक करें। मेरे ये एक यूनिवर्स संदेश है तुम्हारे लिए। ये संदेश एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताने के लिए जो तुमसे बहुत नहीं करता है। मेरे बच्चे, अगर तुम महादेव की शक्ति पर विश्वास करते हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय टाइप करें और महादेव के आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और महादेव के संदेश को रोजाना सुनने के लिए इस संदेश को अंत तक देखें। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन के सबसे खरीदी महिला आज मुझसे मिलने आई है। वो तुमसे बहुत प्रेम करती है, इसीलिए वो तुम्हें कुछ खास बनाना चाहती है। वो महिला तुम्हें परेशानी में देखकर किसी मुझसे तुम्हारे लिए आशी मांग रही है। मैं तुम्हारे जीवन की सारी दुख चिंताओं को दूर करने के आशीर्वाद दे रहा हूं। तुम ही संतोष की प्राप्ति हो और तुम्हारे धन संपत्ति में बढ़ोतरी हो। वो महिला तुम्हारे परिवार के लिए भलाई चाहती है। तुम्हारी परिवार के किसी सदस्य को शीघ्र ही नौकरी मिलने का सुख प्राप्त होगा और तुम्हारे परिवार में चल रही धन की समस्या भी बहुत जल्द दूर हो जाएंगी, जिससे तुम अपनी वर्तमान स्थिति को सुधार कर अपनी जरूरत को पूरा करना। मेरे बच्चे, तुमने अपने परिवार की स्थिति हर बार दुखी है, इसीलिए तुम्हें तुम्हारे पूर्वजों के आशीर्वाद की आवश्यकता है और इसीलिए उस महिला ने तुम्हारी पुकार मुझे और मेरे पास आशीर्वाद लेने आई है। मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन में कुछ भी मुझसे नहीं मांगा, लेकिन अगर तुमको सफलता प्राप्त नहीं हुए हैं, इसका मतलब है तुम्हारा अब भी समय शेष है और तुमको बहुत जल्द सफलता मिलेगी। मैं तुम्हारी मेहनत को देख रहा हूं और तुम्हारे लिए मोशन योजना बना रहा हूं, जिससे तुम्हें तुम्हारी मां, मेरे बच्चे, तुम अपनी मंजिल को पाने के बहुत करीब हो। इसीलिए तुम्हें हाथ नहीं मानने और निरंतर प्रयास करते रहना। तुम्हारा लक्ष्य बहुत नजदीक है। अब बहुत ही जल्द तुम्हारे जीवन में एक व्यक्ति का प्रवेश होगा। वो व्यक्ति तुम्हारी खुशी का कारण बनेगा। वो व्यक्ति तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा और ये बताएगा कि तुम कहां जा चुके हो। वो व्यक्ति तुम्हारी आशीर्वाद का माहौल बंद कर तुम्हारे पास आएगा। तुम्हारा जीवन विशेष चमत्कारों से भरने वाला है। तुम अपनी चमत्कार के बहुत करीब हो और उस महिला ने तुम्हारे लिए आशीर्वाद का चमत्कार भेजा है और
वो महिला अपने बंसल के बढ़ोतरी के लिए आशीर्वाद दे रहे हैं। इसीलिए मेरे बच्चे, अपने मन के किसी भी बुराई को त्याग दो। मेरे प्यारे बच्चे, आज के दिन ये संदेश जिसको मिला है वो खुद को भाग्यशाली समझे, क्योंकि ये नहीं है कि तुम्हें ये संदेश मिला है। इस संदेश के मिलने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। हम तुम्हें अपना आशीर्वाद देने आया हूं। तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। एक बहुत बड़ी इच्छा तुम्हारी पूरी होने वाली है। मैं तुम्हारे लिए एक ऐसे इंसान को, कुछ चीजों को और बहुत सारी सफलता को भेज रहा हूं, जिसकी तुम इतने दिनों से मुझसे प्रार्थना कर रहे थे, जिनकी तुम कभी भी कल्पना नहीं कर सकते। वो चीजें भेज रहा हूं जो तुम्हारे जीवन में एक बड़ा बदलाव लाएंगे मेरे वजह से। यदि तुम्हें इस आशीर्वाद की आवश्यकता है तो तुम 888 टाइप करो। फिर तुम स्वयं देखोगे कि तुम्हारे ऊर्जा में, तुम्हारी सोच में और तुम्हारी मन में एक अजीब सी शांति का आभास होगा। तुम्हारी ऊर्जा दोगुनी हो जाएगी। तुम्हारे द्वारा खर्च किए गए पैसे 2 गुना होकर वापस मिलने लगेगी। तुम्हारा असली प्रेम तुम्हें मिल जाएगा। तुम इतने दिनों से जो स्वप्न देख रहे थे वो स्वप्न तुम्हारा पूरा हो जाएगा। मेरे बच्चे, बचपन से मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि यदि तुम दिन रात खुद से ये कहते रह गए कि तुम्हारे अंदर ढेर सारी कमियां हैं, तुम्हारा कोई भी अपना नहीं ली है, तुम्हें ये सब घृणा करते हैं, तुम्हें कोई प्रेम नहीं करता, इस प्रकार की नकारात्मक विचारों को यदि तुम दिन रात सोचते रहोगे, आपको बस खैरियत हाथ कामना, अपनी चमत्कार को पाने के लिए बेटा का चमत्कार अपने आप ही आपकी जिंदगी में दस्तक देकर आ जाएगा और आपके जीवन को खुशियों से भर देगा। आने वाले सप्ताह आपके लिए बहुत प्रभावशाली होगा। इस सप्ताह आप जो भी नया काम शुरू करेंगे, भविष्य में पलट अवश्य होगा। इस वरदान को आकर्षित करने के लिए टाइप करें, अपने चमत्कार के लिए तैयार है। महाद्वीप की इन अलौकिक संदेशों को रोजाना प्राप्त करने के लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। आपका कल्याण करें। महादेव जी कह रहे हैं, मेरे बच्चे, तुम मेरा संतान हो और मैं चाहता हूं कि आप अपने जीवन के हर पहलू में समृद्ध हो। अगले 24 घंटे में आपको अप्रत्याशित आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। अगर आप महादेव जी पर विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। सप्ताह पैसा आपके पास एक शक्तिशाली और कभी ना खत्म होने वाली धारा की तरह प्रभावित होगा। आपका बेटा तेजी से बढ़ेगा, हर दिन बढ़ रहा है और प्यार, पैसा और स्वास्थ्य के मामले में आपके जीवन में बहुत खुशी भर जाएगी। भाग्यशाली संख्या 555। आप अपने वृद्ध में महादेव जी की कृपा का अनुभव करेंगे, जिससे वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त होगी। ये आपका अब तक का सबसे अच्छा वित्तीय वर्ष होगा। यदि आप पर विश्वास करते हैं तो अगले 24 घंटा में आपके जीवन में प्यार, धन और सेहत के रूप में जबरदस्त खुशियां आएंगे, आपके दरवाजे पर दस्तक देंगे, दूर होंगे और बिलों का पूरा भुगतान होगा। आपकी वित्तीय स्थिति में सकारात्मक बदलाव आने वाला है और आपके प्रेम जीवन में उजाला आए। मैं आकाश को खोलेगा और तुम्हारी भूमि और कम को आशीर्वाद देने के लिए बारिश प्रदान करूंगा। आपके जीवन में सुधार होगा और आपका कैरियर और प्रेम जीवन एक बार फिर से मेरे पास आपके जीवन के लिए एक विशेष योजना है। ये अच्छा, सुखदायक और उत्तम है। ये आपको भविष्य के लिए आशा देगा। आपको एक सितारे की तरह चमक आएगा। अपने आसपास के लोगों को आशीर्वाद दे और मेरे करीब आकर नाम रोशन करें। निश्चित रहे कि आपका स्वास्थ्य, रिश्ते और जल्द ही बहस जाएंगे। मुझ पर भरोसा रखें, क्योंकि मैं आपकी ओर से आपको आवश्यक सफलता है दिलाने के लिए लगन से कम कर रहा हूं। अगर आपके लिए एक बड़ा महीना होने वाला है, सफलता, उपचार, अद्भुत, आश्चर्य, विकास और आध्यात्मिक शक्ति आपका इंतजार कर रही है। आपकी महानता निश्चित है। बस अपना सर्वश्रेष्ठ दे ध्यान केंद्रित रखें और बाकी का ख्याल भगवान को रखना हमेशा याद रखें। सपनों के बिना हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। प्यार के बिना हमें कुछ भी महसूस नहीं होता और भगवान के बिना हम कुछ भी नहीं है। ये दूर से कहे, मैं अपने सपनों का प्यार है और जीवन आकर्षित कर रहा हूं। महादेव जी नौकरी, संसाधन और आशा चने वाले सभी लोगों को आशीर्वाद दे और उन्हें शांति प्रदान करे। पुष्ट करने के लिए हर हर महादेव। महादेव जी कहते हैं, मैं तुम्हारे दर्द को शक्ति में बादल रहा हूं, तुम्हारे डर को ध्यान में और तुम्हारी कठिनाइयां को दृढ़ संकल्प में। दुश्मन जो बुराई के लिए चाहे
उसे अच्छे के लिए उपयोग करूंगा, महादेव जी कहते हैं। आपके रास्ते में आने वाले चमत्कार आपकी कल्पना से भी बेहतर होंगे। मैं आपको स्वस्थ बनाएंगे, टूटे रिश्तों को जोड़ेंगे और सफल होने के नए मौके देंगे। अपने दिल से प्रार्थना है कि साथ मुझे आशा है कि 2024 के अंत तक आपके और आपके प्रियजनों के लिए ढेर सारा आशीर्वाद, पैसा और अच्छा स्वास्थ्य लेकर आएगा। आसमान फूल जाएगा और मेरा आशीर्वाद तुम पर बचेगा भी। आपकी कड़ी मेहनत का समर्थन करेंगे और आपको आपकी जरूरत की हर चीज देंगे। आप चमत्कारों की आशीर्वाद प्रवेश कर रहे हैं। आप एक के बाद एक जीत हासिल करेंगे, हर समस्या पर विजय प्राप्त करेंगे और अपने हर काम में सफलता प्राप्त करेंगे। मैं आपके जीवन को बदलने, आपके के दुख को खुशी में और आपकी असफलताओं को सफलता में बदलने के लिए काम कर रहा हूं। अब कोई निराश किया अटका हुआ महसूस नहीं हो रहा है। आप किसी महान जीत के लिए बने हैं। आने वाले वर्ष में मैं प्रार्थना करता हूं कि आपको और भी अधिक आशीर्वाद, बेहतर धन और स्वास्थ्य मिले। मैं आपको घन स्वास्थ्य और आपके सपनों से परे सफलता का आशीर्वाद देना चाहता हूं। बस अपना विश्वास मजबूत रखें और कृतज्ञता से मेरा आशीर्वाद स्वीकार करें। मेरे बच्चे, अपने आसपास के चमत्कारों पर भरोसा रखो। जान ले कि मैं हमेशा आपके साथ हूं। जीवन भर आपका हाथ थामे रहूंगा। मेरे आशीर्वाद और आपके रास्ते में आने वाले बदलावों के लिए अपना दिल खोले। मुझ पर विश्वास करो मेरे प्रियजनों, और मैं कठिन समय में भी तुम्हारा ख्याल रखूंगा। आपका परिवार धन्यवाद और रिश्ते सभी धन्य होंगे। महादेव जी चाहते हैं कि आप खुश रहे, प्यार कर और धन्य रहे। आपके जीवन में आगे जो आएगा उससे न केवल आपको बल्कि आपके बच्चों और पोते पतियों को भी फायदा होगा। मेरे बच्चे, याद रखो कि आशीर्वाद और चमत्कार मुझसे आते हैं। मैंने आपसे जो वादा किया था उसे छीना नहीं जा सकता, अवरोध नहीं किया जा सकता या नष्ट नहीं किया जा सकता। चिंता करने के बजाय अपनी चिंताओं को पूजा में बदल दें और ये महीना अच्छी खबर, प्रार्थनाएं का जवाब, सफलताओं, चमत्कारों और अनोख रहस्य भरा होगा। इस वर्ष भगवान आपको को जीवन के एक नए स्तर पर ले जा रहे हैं। मुझ पर भरोसा रखो और मेरे पास आपके लिए एक महान योजना है। आपका जीवन महादेव जी तुम्हारे हर कम पर आशीष देगा। और मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूं। यह संदेश सुनना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है, इसीलिए इसे अनदेखा या बीच में छोड़ने की गलती मत करना। प्रिय, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो एवं मुझसे जुड़ना चाहते हो तो मेरे इस चैनल महादेव की आवाज को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करके कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखना। इस संदेश को ध्यानपूर्वक अंत तक पूर्ण सुनना। मेरे प्रिय, इसे बीच में मत छोड़ना। यदि तुम इसे बीच में छोड़ते हो तो मेरे आज के महत्वपूर्ण संदेश से वंचित रह पहुंचने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही। इसका कारण तो तुम्हें भली भांति पता ही है। प्रिय, तुम्हारे हर चीज पर उसने नजर रखना शुरू कर दिया है। पहले तो उससे अपने मन की सारी बातें कहते थे, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, लेकिन उसकी हरकतों ने तुम्हें इतना तोड़ दिया है कि तुम्हें समझा गया है ये नहीं सुधरने वाला। इसीलिए तुमने चुप्पी साध ली है, लेकिन तुम्हारी चुप ही उसे परेशान कर रही है। वो सोच रहा है कि ऐसा क्या हो गया है इसे। जाओगे मेरे प्यारे बच्चे, तुम इस समय अपने प्रेमी के लिए रहस्यमय हो गए हो और वह तुम्हारे बारे में जानना चाहता है। वो जानना चाहता है कि तुम क्या सोचते हो, उसको लेकर तुमने क्या निर्णय ले लिया है। तुम उसे अपने जीवन में वापस पाना भी चाहते हो या नहीं चाहते हो। तुम्हारे जीवन में कोई और तो नहीं है। इस तरह के बहुत सारे सवाल उसके मन में चल रहे हैं। वह तुम तक पहुंचना चाहता है, लेकिन तुम तक पहुंचने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही है। इसका कारण तो तुम्हें भली भांति पता ही है। प्रिय, तुम्हारे हर चीज पर उसने नजर रखना शुरू कर दिया है। पहले तो उससे अपने मन की सारी बातें कहते थे, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, लेकिन उसकी हरकतों ने तुम्हें इतना तोड़ दिया है कि तुम्हें समझा गया है ये नहीं सुधरने वाला। इसीलिए तुमने चुप्पी साध ली है, लेकिन तुम्हारी चुप्पी ही उसे परेशान कर रही है। वो सोच रहा है कि ऐसा क्या हो गया है। इसे पहले तो ये बहुत बुला रहा था, हर चीजें अपने बारे में बताता था, चाहे वह छोटी चीज हो या बड़ी, लेकिन आज इस तरह से क्यों चुप है। तुम्हारी चुप्पी उससे सहन नहीं हो रही है, उसे तना दे रही है। अब जब तुम उसके आसपास नहीं हो
तो उसे एहसास हो रहा है कि तुम उसके लिए क्या थे। तुमने उसकी नींदें उड़ा दी है, सुकून चुरा लिया है। तुम्हारी शांति ने उसके मन में अशांति फैला दी है। तुम्हारा अब बदल जाना ही उसके लिए सबक हो गया है। तुम दोनों का रिश्ता इतना पवित्र और निर्मल था कि वो इस रिश्ते के बारे में हद से ज्यादा सोच रहा है। वो खुद को इससे एवं तुम्हारे बारे में सोचने से रोक भी नहीं पा रहा है। तुमने जिस तरह उसे प्रेम मान सम्मान दिया है, उससे प्रेम भरा व्यवहार किया है, जिस कारण उसे तुमसे फिर से प्यार हो रहा है। तुम्हारे अंदर की विशेषताएं उसे तुम्हारी ओर खींच रही हैं। उसे अब में महसूस हो रहा है कि जिस ईमानदारी से तुमने इस रिश्ते को निभाया है, उस तरह से वो कभी नहीं निभा पाया। या जितने लोग उसके जीवन में आए, अब तक उन्होंने भी उसे वैसे कभी प्रेम मान सम्मान नहीं दिया जैसे तुमने दिया। तुम जितना ना जावर थे उस पर और कोई ना हो पाया। लोगों ने उसे पहली प्राथमिकता कभी नहीं दी। लोग अपना कार्य करके निकल जाते थे, अपने से प्रेम करते थे, लेकिन तुम अपने कार्यों को ठोकर मार कर प्रेम देते थे, उसे समय देते थे। और यही कारण है आज उसने तुम्हें ठोकर मार दी। यही कारण है कि उसने तुम्हारा कभी सम्मान नहीं किया, क्योंकि तुम खुद से अधिक उसके विषय में सोचते थे। और जो खुद से अधिक किसी और के विषय में सोचता है, उसे एक दिन ठोकर अवश्य लगती है। और जब ठोकर लगती है तो उसे समझ आता है कि कौन अपना था, कौन पराया था। वो जितना ही अधिक सोच रहा है, उतना ही अधिक चीजों को समझ रहा है। इसीलिए वो भीतर से रो रहा है। तुम्हें भले ऐसा लग रहा हो कि वो बाहर से पत्थर दिल है, किंतु उसका दिल आज भी रोता है। बच्चे, आज इस पत्थर दिल से भी आंसू निकल रहे हैं। उसके रोने का कारण यही है कि जो उसने अतीत में गलतियां की है, उसको वो उस समय सुधार नहीं पाया, या यूं कहूं सुधारना नहीं चाहता था जब उसे मौका मिला था। और आज जब सब कुछ सुधारना चाहता है तो मौका गवा चुका है। सब कुछ उसने अपने हाथों से ही खराब कर लिया। बच्चे, किसी खराब पड़ी हुई गाड़ी की मरम्मत जितनी जल्दी कर लो उतना ही अच्छा होता है, तभी वो आगे भी बढ़ेगा। लेकिन यदि उसे छोड़ दो तो उसमें जंग लग जाता है। तो तुम्हारे प्रेमी ने भी ऐसी ही गलती की है। सही समय पर सही फैसले ना ले पाने की वजह से वो खुद को हर चीज का जिम्मेदार मान रहा है। उसने अपने हर रिश्ते, हर काम को अच्छे से संभाला, लेकिन वो तुम्हारे प्रति लापरवाह बेपरवाह इसीलिए हो गया था। जानते हो क्यों? तुम्हारा हद से ज्यादा उसे प्रेम देना, उसे छूट देना, उसके लिए कोई सीमाएं ना बांधना, यही सब कारण था कि उसने तुम्हें जब चाहा तब छोड़ दिया, जब चाहा तुम्हारे पास आ गया। क्योंकि उसे पता है तुम उसके लिए हमें उपलब्ध रहोगे जब जब उसे तुम्हारी जरूरत होगी। वो इस समय इतना खालीपन सा महसूस कर रहा है कि अपने अस्तित्व को भी भुला बैठा है। प्रिय, उसे समझ सब आ रहा है, लेकिन अब उससे कुछ संभल नहीं पा रहा है। ये उसकी आंखों से केवल आंसू ही निकल रहे हैं और उसकी आंखों में तुम वही दर्द दिखेगा इस समय जो उसने एक वक्त पर तुम्हें दिया था। वो नकारात्मकता से इतना भर गया है कि उसे अपना वर्तमान अंधकार में नजर आ रहा है। उसे केवल अपना वर्तमान ही नहीं बल्कि अपना भविष्य सोचकर लग रहा है कि मेरे ऐसे कर्मों के कारण मेरा आने वाला कल कितना भयानक हो सकता है। उसने तुम्हारे प्रेम को ठोकर मारकर, तुम्हें अनदेखा करके अपने लिए घुटन की राह चुन ली। मेरे बच्चे, वो व्यक्ति तुमसे बहुत कुछ छुपा रहा है। वो व्यक्ति वही है जिससे तुमने एक वक्त पर बहुत प्रेम किया था। महादेव जी तुम्हें आज एक बहुत तरह से हो। अब वो कि तुमसे बात करना चाहेंगे। कुछ समय पहले तुम जिनके ब्रिंग थे, जिनके साथ के लिए तड़प रहे थे, अब वो तुम्हारे साथ के लिए तरसेंगे, तुम्हारे प्रेम की भीख मांगेंगे। क्यों? तुम्हें जानता हूं। तुम्हारे मन में अब उनके लिए कोई स्थान नहीं है, कोई प्रेम नहीं है, कोई सम्मान नहीं है। बहुत रोए हो तुम अभिषेक से। तुम किसी पर भरोसा नहीं करना चाहते, फिर से बेबस का जीवन नहीं जीना चाहते। तुम्हारे सीधेपन का बहुत फायदा उठाया गया, किंतु तुमने दुनिया का चलन जान लिया है। इसलिए आप कोई कितना भी रोए के दिन आए, अपने दिल में, अपने जीवन में तुम्हें कभी स्थान नहीं दोगी। जिन्होंने तुम्हें खून के आंसू रुलाए थे और यही उनकी सजा है। अब वो भी उसी दर्द से गुजरेंगे जिस तरह से तुम खुश रहो। मेरी बच्ची, मैं अत्यंत प्रसन्न हूं तुमसे। तुमने सही राह पकड़ने में तनिक देर तो कर दिया, किंतु अब तुम जीवन को समझने लगी हो, लोगों समझने लगी हो। तुम्हें यह समझ आ गया है कि ये दुनिया जैसी दिखती है
वैसी है नहीं। यहाँ हर कोई स्वार्थ का मुखौटा पहने हुए घूम रहा है। दिन प्रतिदिन तुम प्रगति की ओर बढ़ रहे हो। तुम्हारे व्यक्तित्व में, तुम्हारे स्वभाव में अद्भुत बदलाव आ रहा है। तुम्हारे मुंह पर एक तिब्बती और तुम्हारे व्यक्ति तुम्हें गंभीरता दिखाई पड़ती है। तुम अब लोगों से अधिक बात ही नहीं करते, किंतु जितना करते हो लोग तुमसे तुम्हारे विचारों से प्रभावित हो जाते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने कितना कुछ बदल गया है इसका अंदाजा तो भी नहीं है। तुम्हें लगता है कि तुम आज भी नहीं खड़े हो जहां पहले थे। आज भी तुम दुखी हो, अकेले हो, परंतु तुम बहुत आगे निकल गए हो। बच्चे, मैं जानता हूं तुम्हारा मन शांत क्यों है, क्योंकि तुम ही आर्थिक समस्या आई हो। रहा तुम्हारे कई योजनाएं असफल हो रहा है, कई कार्य रुके हुए हैं क्योंकि तुम्हारे पास पर्याप्त धन नहीं। बहुत दिनों से तुम कोई ऐसा अवसर ढूंढ रहे हो जिससे तुम्हें धन की प्राप्ति हो। मेरे प्रिय बच्चे, चिंता ना करो, वो अवसर भी तो ही प्राप्त होगा। मुझे पता है तुम सफल होने के लिए निरंतर मेहनत कर रहे हो, किंतु हर बार तुम्हें निराश होना पड़ता है। मेरे प्रिय बच्चे, ये सोचकर उदास ना हो कि तुम असफल हो रहे हो। प्रकृति तुम्हारे प्रयासों को देख रहा है। जिन छोटे अवसर की तलाश तुम कर रहे हो कि ना मिलने पर दुखी ना, क्योंकि मैं तुम्हें वो आवश्यक देना चाहता हूं। इसके पश्चात तुम्हारे जीवन में किसी भी सुख सुविधा की कमी ना हो। मेरे प्रिय बच्चे, वो दिन अब दूर नहीं है। कुछ महीनों के भीतर ही तुम्हें तुम्हारे सपनों की दुनिया मिलेगी। चिंता मत करो, बहुत बड़ी जीत के निकट आ गए हो तुम। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें अधिक सोचने की बहुत बुरी आदत है। तुम स्वयं को ये सता रहा हूं जैसे से सब कुछ बर्बाद हो रहा है, और यही विचार तुम ही मानसिक और शारीरिक रूप से दुर्बल बना रहा है। तुम्हारे मन में व्यर्थ की इंसान है। इसे शांत करने के लिए ध्यान का अभ्यास करो। कोई अच्छी पुस्तक पढ़ो हो, इससे तुम्हारा मन शांत होगा और धीरे धीरे तुम ही इस बात का आभास होता कि तुम्हारे जीवन की हर इंसान, हर मुश्किल का अंत हो चुका है। मेरे बच्चे, तुम्हें समय रहते ही इन सारी चीजों को जान लेना ही बहुत आवश्यक है। मेरे बच्चे, आज तुम अपने जीवन में कुछ बड़ा करने और बनने जा रहे हो। तुम्हें इन सारी चीजों से बचने पड़ेंगे। मेरे बच्चे, आज के समय जो है दुनिया में सबको ही अपना अपना देखते हैं। मेरे बच्चे, दुनिया में सबसे ज्यादा अपने आप पर विश्वास रखो। मेरे बच्चे, और मेरा उन चमत्कारों के ऊपर विश्वास रखो जो तुम्हें ऊपर पहुंचाने के प्रयास कर रहे हैं। मेरे प्रिय बच्चे, अब उसकी जिंदगी अब उतनी आसान नहीं रह गई जितनी वो समझ बैठा था। वो बहुत सी उलझनों में फंसा हुआ है। उसके जीवन में तूफान ही तूफान है और वो उन तूफानों से घिरा हुआ संघर्ष कर रहा है। उसने तुम्हारे साथ अन्याय करके ही इस तूफान को आमंत्रित किया था। वो इस समय तुमसे बहुत कुछ कहना चाहता है पर कह नहीं पा रहा है। वो कहना चाहता है कि तुम्हें बुलाने की बहुत कोशिश कर रहा हूं, लेकिन भूल नहीं पा रहा हूं। किसी ना किसी तरह से तुम्हारी याद मुझे आ ही जाती है। अब उसे प्रेम से भी डर लगने लगा है, क्योंकि प्रेम ने उसे उस कटघरे में खड़ आ कर दिया है जहां वो कभी जाना नहीं चाहता था। वो केवल रातों को ही नहीं, दिन में भी तुम्हारे सपने देखने लगा है। वो तुम्हारी आवाज सुनने के लिए इतना व्याकुल है, इतना तड़प रहा है कि वह तुम्हारी आवाज सुनने के लिए जल्द ही तुम्हें फोन करेगा, क्योंकि उसे तुम्हारी बेहद याद सता रही है। वो बता नहीं सकता वो किस पीड़ा से गुजर रहा है, और इन सब का कारण वो स्वयं ही है। मेरे बच्चे, वो जिस भंवर में फंस चुका है, जिस स्थिति में फंस चुका है, वहां से भाग जाना चाहता है सब कुछ छोड़कर, लेकिन ऐसा कर नहीं पा रहा है। जानते हो बच्चे, जब ऐसा समय जीवन में आता है तो बहुत पीड़ा देता है कि आपके सामने सब कुछ होते हुए भी आप उस चीज से निकल नहीं पाते हो। सब कुछ तुम्हारे सामने ही होगा, सारी चीजें, सारे लोग तुम्हारे सामने होंगे पर तुम्हारे साथ नहीं होंगे। कोई तुम्हारे साथ खड़ा नहीं होगा। तुम खुद को हमेशा अकेले पाओगे। तुम्हारा प्रेमी भी इस समय उसी अवस्था से गुजर रहा है, क्योंकि ये दर्द उसने एक समय पर तुम्हें दिया था, तो आज उसी दर्द से उसे भी गुजरना पड़ रहा है। जब उसे इस दर्द से गुजरना पड़ रहा है, तब उसे समझा ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। बड़े से बड़े तूफान भी अपने मुख मोड़ लेता है जब भोले भक्त हर हर महादेव बोल देता है। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, इसे अनदेखा बिल्कुल भी ना करें और अभी लायक करके टाइप करें हर हर महादेव। मेरे प्रिय बच्चों, आज की संदेश जानकर तुम्हारा आत्मा तृप्त हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ कहते हैं, गुस्से से
अपने आप को संभाल नहीं सकते हो, लेकिन प्रेम से पूरे ब्रह्मांड संभाल सकते हो। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, दिल में हमेशा दया का भाव रखना बहुत जरूरी है। मेरे प्रिय बच्चे, मनुष्य के अंदर दया का भाव ना हो, वो व्यक्ति मृत के समान होता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम नहीं जानते हो कि आज तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे बातों को ध्यानपूर्वक पूरा सुने, आधा अधूरा बिल्कुल भी ना सुने नहीं तो तुम बाद में बहुत पछताओगे। मेरे प्रिय बच्चे, आपके जीवन में कौन कौन से बड़े बदलाव होने वाले हैं और आपको कौन कौन से नए मौके मिलने वाला है और आपको कौन सी चीजों से सावधान रहना है, मैं ये संदेश रूपी वीडियो में बताने वाले हैं। इसलिए इसे बिल्कुल भी मिस ना करें, तुम्हारे लिए बहुत ही बड़ी संदेश है। मेरे प्रिय बच्चों, आज हम ये संदेश को शुरू करने से पहले हम आपको एक कथा सुनाने जा रहे हैं। मेरे प्रिय बच्चों, ये कथा सुने से मात्र आपको 10 गुना फल की प्राप्ति होगी और ये कथा से तुम्हें बहुत बड़ा सीख मिलेगी। हमें पूरा विश्वास है तुम इसे आधा अधूरा छोड़कर नहीं जाओगे। जो भी भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त भगवान भोलेनाथ का अनादर बिल्कुल भी ना करे और अभी सब्सक्राइब जरूर करें और टाइप करें आज की भाग्यशाली अंक 7 पासा। मेरे प्रिय बच्चा, ये कथा कुबेर महाराज के अहंकार पर आधारित है। इसे जरूर सुने और अच्छा लगे तो टाइप करें जय कुबेर महाराज। ये एक पौराणिक कथा है। कुबेर तीनों लोकों में सबसे धनी थे। एक दिन उन्होंने सोचा कि हमारे पास इतनी संपत्ति है लेकिन कम ही लोगों को इसकी जानकारी है, इसलिए उन्होंने अपनी पति का प्रदर्शन करने के लिए एक भव्य भोज का आयोजन करने की बात सोची। उसमें तीनों लोक के सभी देवताओं को आमंत्रित किया गया। भगवान शिव उनके इष्ट देवता थे, इसलिए उनका आशीर्वाद लेने वो कैलाश पहुंचे और कहा, प्रभु आज मैं तीनों लोकों में सबसे धनवान हूं। ये सब आपकी कृपा का फल है। अपने निवास पर एक भोज का आयोजन करने जा रहा हूं। कृपया आप परिवार सहित भोज में पधारने की कृपा करें। भगवान शिव कुबेर के मन का अहंकार ताड़ गए। बोले, वत्स मैं कहीं बाहर नहीं जाता। कुबेर गिड़गिड़ा नहीं लगे, भगवान आपके बगैर तो मेरा सारा आयोजन बेकार चला जाएगा। तब शिवजी ने कहा, एक उपाय है, मैं अपने छोटे बेटे गणपति को तुम्हारे भोज में जाने को कह दूंगा। कुबेर संतुष्ट होकर लौट आए। नियत समय पर कुबेर ने भव्य भोज का आयोजन किया। तीनों लोक के देवता पहुंच चुके थे। अंत में गणपति आए और आते ही कहा, मुझको बहुत तेज भूख लगी है, भोजन कहाँ है। कुबेर उन्हें ले गए भोजन से सजे कमरे में। सोने की थाली में भोजन परोसा गया। क्षण भर में ही परोसा गया, सारा भोजन खत्म हो गया। दोबारा खाना परोसा गया, उसे भी खा गए। बार बार खाना परोसा जाता और क्षण भर में गणेश जी उसे छत कर जाते। थोड़ी ही देर में हजारों लोगों के लिए बना भोजन खत्म हो गया, लेकिन गणपति का पेट नहीं भरा। वे रसोई घर में पहुंचे और वहां रखा सारा कच्चा सामान भी खा गए, तब भी भूख नहीं मिटी। जब सब कुछ खत्म हो गया तो गणपति ने कुबेर से कहा, जब तुम्हारे पास मुझे खिलाने के लिए कुछ था ही नहीं तो तुमने मुझे न्योता क्यों दिया था। कुबेर का अहंकार चूर चूर हो गया। मेरे प्रिय वक्त, बहुत ही विचित्र बात है कि तुम्हें भी पता नहीं कि तुमने क्या है आज का। ये दिव्य संदेश तुम्हें अंत तक सुनना, क्योंकि तुमने ही इसके आकर्षण को प्राप्त किया है। आरिफ, आकर्षण का अधूरा प्रभाव तुम्हें विचित्र होने का आभास नहीं कराएगा। मेरे बच्चे, तुम्हारा यह जानना आवश्यक है कि तुम कितने विचित्र बन रहे हो। तुम इस बात से तुमने हाल ही में एक ऐसे निर्णय पर स्वीकृति जताई है जिससे तुम्हारा असफलता का संकट टल गया है। तुम्हें यह क्षमता बता रहा है, तुमने सही और गलत का और आकलन करना सीख लिया। मेरी दिव्य शक्ति की बदौलत तुम्हें ऐसी समझ विकसित हो गई है जिससे तुम आगे क्या हो सकता है इसका अंदाजा लगा लेते हो। तुम्हारा दूरदृष्टि तुम्हारे चाहने वालों को आकर्षित कर रहा है। तुम्हारे निर्णय लेने की सूचनाएं तुम्हारे विरोधियों को चकित कर दिया है। यदि तुम उसे निर्णय पर अपनी स्वीकृति दे देते तो आगे चलकर उन्हें जरूर लाभ होता, किंतु तुम्हें बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। तुम्हारा चालाकी से तुमने अपने खिलाफ रहने वाले चालाक लोगों की योजना को परास्त कर दिया है। मेरे बस, ये तुम्हारा सफलता का एक नया चरण है जिसमें तुम प्रवेश कर चुके हो। इस चरण में आने से तुमने कई अवरोधों को एक साथ दूर कर दिया है। मेरी देवी शक्तियों ने तुम्हारे मन में उठ रहा उन तरंगों को देखा है जो तुम्हारे इस निर्णय पर विचार विमर्श के दौरान चल रहा है। तुम एक ऐसे जादू है प्रतीत होते हो
जिसने तुरंत ही अपने विरोधियों की महत्वपूर्ण योजना को व्यर्थ से कर दिया। केवल मात्र तुमने अपने विचार ही नहीं रखे, बल्कि तुमने उस निर्णय को वास्तविकता के स्वरूप में ही प्रकट कर दिया, जिससे ये आभास हो गया है कि वाकई ये निर्णय व्यर्थ है। मेरे बच्चे, तुम्हारा ये अलौकिक क्षमता तुम्हारा उज्जवल भविष्य की राह निर्धारित कर चुकी है। अपनी इस दिव्य क्षमता के बलबूते पर तुम अपने मार्ग पर बहुत कम विचलित होने वाले हो। जिस प्रकार तुम पहले हर बात में चिंतित होकर विचलित हो जाते थे, अब वो चिंता समाप्त हो गई। तुम्हारा छता का सूर्य अस्त हो चुका है और एक स्थिरता का द्वार शुरू हो गया है। तुम्हारा मन अब अस्थिरता के चक्र से बाहर है। तुम ऐसे दिव्य आवरण में प्रवेश कर चुके हो जहां कोई थर्ड पार्टी तुम्हारा मन विचलित नहीं कर सकती। एक अद्भुत क्षमता ली तो तुम आगे बढ़ने लगे हो। तुम अपने आप में एक चमत्कारी शक्ति मालूम होने लगे हो। ये सोचकर तुम्हारा बुरा चाहने वाले पहले ही तुमसे दूरी बनाए रखने लगे हैं, जिससे तुम्हारा नुकसान करने वाले तुम्हारे नजदीक नहीं आएंगे। अब खतरे का समय समाप्त हो चुका है। अब एक नए अध्याय की ओर तुम अग्रसर हो। तुम्हें एक ऐसी चुंबकीय शक्ति प्रज्वलित हो गई जिससे तुम नई पॉजिटिव चीजों को अपनी ओर खींच रहे हो। तुम्हारे समृद्धि का समय स्वयं तुम्हारा ओर खींचा चला रहा है, जो कई छोटी बड़ी उपलब्धियां तुम्हारे जीवन में लेकर आ रहा है। मेरे बस, तुम ऐसे ऐसे कार्य वर्तमान में अपनी सूझबूझ से कर रहे हो जिसकी तरंग मुझे अनंत ब्रह्मांड का पहुंच रहा है। यह तुम्हारे समर्पण का परिणाम है। तुम्हारा दिव्यता की ऊर्जा की ताकत है जो हमें ये संकेत मिल रहे हैं। वर्तमान में तुम्हारा मैनिफेस्ट पावर अपनी अलही चरम सीमा पर है। ये वो दौर है जब तुम मुझे यूनिवर्स जो भी कामना करोगे वो सीधे मुझ तक पहुंच जाएगी और उसे पूर्ण करना तुरंत प्रारंभ कर देगी। मेरे बच्चे, तुम्हें स्वतंत्रता का गुण जन्म ले चुका है, जिसके कारण तुम उस स्तंभ की भांति अकेले ही इस्तीफे दिखाई दे रहे हो, जिसके चारों ओर कोई सहारा नहीं है। तुम अकेले अपनी ताकत के दम पर सब कुछ करते जा रहे हो। लोगों को अपनी क्षमता से आकर्षित करना तुमने सीख लिया है। वक्त दरिद्रता का तंज साहित्य हुए तुमने अपने आप से तंज से मुक्त कर दिया है, क्योंकि तुम्हारा कार्य क्षमता और निर्णय क्षमता ने तुम्हें दरिद्रता से मुक्त करना शुरू कर दिया है। हाँ, बस अब दरिद्रता समाप्ति की ओर है, क्योंकि तुमने अपने आर्थिक अवसरों के रास्ते खोल दिए हैं। एक अवसर थमेगा तो दूसरा स्वतः ही तुम्हें फल देने आ जाएगा। तुम्हारा इस क्षमता से तुम्हारे परिवार की डिवाइन शक्तियां भी तुमसे खुश होकर तुम पर शुभकामनाओं बारिश कर रहा है। तुम्हारे सगे संबंधियों में भी अब तुम चर्चा का विषय बनने लगे हो। हमारी देवी शक्तियों ने पाया है कि तुम्हारा वाहवाही ऐसे स्थानों पर भी हो रहा है जहां तुम्हारा नाम भी पहले कोई नहीं जानता था। मेरे बस, तुम तुम्हारे जीवन का उद्देश्य पहले तक नहीं जानते थे, किंतु अब तुम्हें तुम्हारे जीवन का उद्देश्य मालूम हो चुका है। तुम बिल्कुल सही रास्ते पर हो। मुझ तक निरंतर आते संकेत बता रहे हैं कि आगे और भी संकेत बाकी है। बीते कुछ दिनों में तुम्हारा तेजी से बढ़ता हुआ विश्वास तुम्हारा निर्णय क्षमता को परिपक्व कर रहा है। ऐसे कुछ लोग भी तुमसे सहयोग की आस करने लगे जिन्हें वाकई में तुम्हारे साथ की आवश्यकता है, क्योंकि उनका साथ केवल मात्र तुम ही दे सकते हो। कोई दूसरा उनका सहयोग करने से पीछे हटते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जल्द ही वे तुम्हारे समक्ष आएंगे। तुम्हें भीतर से ये एहसास होगा कि तुम्हें उनकी की सहायता करनी चाहिए। तुम मन की सहायता करते हुए भी दिखाई दे रहे हो। उनकी सहायता से भी कुछ ऐसे कार्यों को अंजाम देंगे जिनसे उनसे ज्यादा तुम्हारा वाहवाही होने वाली है। मेरे बस, ये समय तुम्हें आगे बढ़ने के लिए नई क्षमताएं दे रहा है। मैं तुम्हें इसी खुशी में अपनी और देवी शक्तियां सौंप रहा। कमेंट में 1 2 5 5 टाइप करके इन्हें स्वीकार करो और महादेव जी से अपनी आत्मा को जुड़ने के लिए अभी सब सबब कर ले। और मेरे प्रिय बच्चे, वीडियो को अंत तक जरूर देखना और मेरी बातों से जो भी सहमत है कमेंट में टाइप करना। हम आपके साथ हैं। हर हर महादेव। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें जगाने आया हूं। मैं तुम्हें वो रास्तों में सफल करने आया हूं जिस रास्ते से तुम गुजारना चाहते हो। तुम बहुत बड़ा मुकाम हासिल करना चाहते हो और तुम हर बार नाकामयाब हो रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, मेरा आशीर्वाद से आज के बाद जो तुम्हें गिरने का प्रयास कर रहा है वो खुद इस गड्ढे में गिरेगा। मेरा भरोसा करो, मुझ पर विश्वास रखो। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ न्याय का देवता है जो कभी अन्याय
नहीं देखना चाहते जो है मेरे प्रिय बच्चे और भोलेनाथ का सच्चे भक्त जो है, उसको कभी कोई बाल बांका कर सकता है, कभी नहीं, उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। आज के बाद तुम बिंदास काम करो और मुझ पर विश्वास और भरोसा रखो। मैं तुम्हें जीत हासिल कराऊंगा और मैं तुम्हें सही मार्ग दिखा रहा हूं। मेरे दिखाए हुए मार्ग पर तुम चलना स्टार्ट कर दिए हो, तुम बहुत जल्दी सफल हो जाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन में छोटा मोटा कष्ट तुम्हें सफल बनाने के लिए किए जाते हैं, इसीलिए कभी भी कष्ट से ना घबराए और अपने कार्य को धैर्यपूर्वक करते रहे। एक ना एक दिन तुम ऐसा मुकाम हासिल करोगे कि दुनिया तुम्हें तुम्हारा नाम से जानेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो, तुम्हारे ऊपर मेरा आशीर्वाद है। आज के बाद तुम जो भी कार्य करोगे उस कार्य में तुम्हें मुनाफा ही मुनाफा होगा, लेकिन तुम्हें थोड़ा धुन